प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 25 और 26 वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्था और मरियम के जीवन में, उनके घर में एक अद्भुत कार्य को, यानी कि एक चमत्कार को प्रभु यीशु मसीह से चाह रहे हैं। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह उनसे विश्वास चाहते हैं। यानी कि मार्था और मरियम का भाई लाजर वह मर गया था। लाजर के ऊपर प्रभु यीशु बहुत प्रेम रखता था। उस लाजर मर गया, उस बात को प्रभु यीशु जानकर 2 दिन के बाद उनके घर आया। तब तक लाजर मर के कब्र में रखा गया। वह मर के 4 दिन हो गया था। जो लाजर का बहनें, जो मार्था और मरियम, दोनों प्रभु यीशु से एक अद्भुत काम चाह रहे थे। उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में यह वचन प्रभु यीशु मार्था के पास कहते हुए हम देखते हैं। अगर प्रभु यीशु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना है तो हमें हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास होना चाहिए। चाहे छोटा सा विश्वास क्यों ना हो, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। प्रभु यीशु हमसे विश्वास चाहते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो प्रभु यीशु हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करता है। एक बार प्रभु यीशु अपना जहाँ पे पालन पोषण किया गया उस जगह पर जाकर प्रचार करने लगे। वहाँ के लोग प्रभु यीशु को दुनिया के नज़र में, यानी कि संसारी नज़र में, यानी कि ये तो मरियम का बेटा है, यूसुफ का बेटा है, इनके भाई बहन सब हमारे साथ हैं, इनको इतना ज्ञान कैसे आया, इस तरह की बातें करते थे और उनके ऊपर विश्वास नहीं किए। किस तरह विश्वास नहीं किए? वह परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का दूसरा रूप है। इस बात को वह विश्वास नहीं किए, इसलिए प्रभु यीशु वहाँ पर उतना ज़्यादा अद्भुत कार्य नहीं दिखाया, अद्भुत कार्य नहीं किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अगर अद्भुत कार्य अगर हम चाहते हैं, प्रभु यीशु से अगर हम चाहते हैं, तो प्रभु यीशु हमसे विश्वास चाहता है। हमें क्या विश्वास करना चाहिए? प्रभु यीशु इस प्रकार कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु से सब कुछ संभव है। वह एक व्यक्ति को जीवन देने का अधिकार भी उनके अंदर है। एक मरे हुए व्यक्ति को जिलाने का सामर्थ्य उनके अंदर है। जीवन उसी के हाथ में है। जीवित है, हमेशा जिंदा रखने का अधिकार भी उनके हाथ में है। इस विषय को हमें विश्वास करना है। मार्था किस तरह प्रभु यीशु को उत्तर देता है, उस बात को हम 27 वचन में हम देख सकते हैं। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। मेरे प्रियो, मार्था इस तरह विश्वास करती है, परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को मार्था ने विश्वास किया। उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर वहाँ पर बहुत बड़े अद्भुत कार्य किया। इसी अध्याय में आखिरी तक जब आप पढ़ेंगे तो लाजर जो कि मरे हुए 4 दिन हो गया था, और उनका जो दोनों बहनों ने कहा कि अभी कब्र को अगर खोलेंगे तो लाजर का जो शरीर से बदबू निकल आएगा, उस तरह की हालत थी। लेकिन प्रभु यीशु वहाँ पर चंगा किया, लाजर को दोबारा जिंदा किया। मेरे प्रियो, हमें
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। हमें यह विश्वास करना है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है, हमारा उद्धार करता है। वही हमें उद्धार दे सकता है। वही हमारा उद्धार के लिए अपना जीवन को क्रूस पर बलि चढ़ाया। वह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया और वह दोबारा आने वाला है। इस बात को हमें विश्वास करना है। प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता मानना है, ग्रहण करना है। तब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु के अद्भुत कार्य को हम देख सकते हैं। जो कुछ भी अद्भुत कार्य हो, जो कुछ भी काम हो, प्रभु यीशु मसीह करने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ पर मरे हुए व्यक्ति को जिलाया। हमारा जीवन में भी मरे हुए चीज़ जो कुछ भी है, चाहे हमारा रिश्ता मर गया हो, हमारा कुछ भी बिगड़ गया हो, सब कुछ सही करने का सामर्थ्य प्रभु यीशु रखता है। इस बात को हमें विश्वास करना है। प्रभु यीशु कहता है, राई के दाने के बराबर भी हमारे अंदर विश्वास हो तो उस विश्वास बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है। हमें प्रभु यीशु मसीह से यह विश्वास करना है कि पुनरुत्थान और जीवन प्रभु यीशु ही है। इस बात को हमें विश्वास रखना है। अगर उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम मरने के बाद भी जिंदा होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन से पहले जब हम मर जाते हैं, दफनाया जाते हैं, कैसे भी हमारा शरीर हो जाता है, ज़रूर प्रभु यीशु मसीह का आगमन में हम दोबारा जी उठेंगे, जिंदा रहेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन हमारा मौत से पहले हो गया तो हम मरेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। प्रियो, इस बात को हमें विश्वास करना है। हम जब विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह से जब हम विश्वास करते हैं, हमारा जीवन में अद्भुत कार्य को हम देख सकते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज का इस बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस बहुमूल्य वचन में जो कुछ भी परमेश्वर ने सीखा, उस सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पिताजी, आप हमसे जो विश्वास चाहते हैं पिता, हमारे अंदर होने पाए। जो कोई भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के अंदर होने पाए परमेश्वर, हमारे अंदर विश्वास होने पाए। हम यह विश्वास करने पाए कि पुनरुत्थान और जीवन आप ही हो पिता। पिताजी, आप अगर चाहें तो परमेश्वर मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं, कोई भी परिस्थिति को बदल सकते हैं, कोई भी रोग को आप चंगा कर सकते हैं, कोई भी परमेश्वर स्थिति को आप बदल सकते हैं परमेश्वर। उस बात को हम विश्वास करने पाए, अनुग्रह देना पिता। पिताजी, आपका आगमन अगर निकट है, आपका आगमन हमारे मौत से पहले है, तो परमेश्वर हम कभी हमारे मौत नहीं आएंगे, सीधा आपके साथ साथ हम उठा लिए जाएंगे। अगर आपके आगमन में देर हो, उससे पहले हम अगर हमारे मृत्यु आ जाए, तो हम आपके आगमन में दोबारा जिंदा होंगे परमेश्वर। इस बात को हम विश्वास करने पाएँ, इस बात पर हम विश्वास करने पाएँ पिता। हम यह विश्वास करने पाएँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह आप हो पिताजी। आप स्वर्ग से उतर कर हमारे लिए आपने क्रूस उठाया और हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए आप मारा गया, बलिदान दिया, अपने आप को बलिदान दिया और गाड़ा गया, हमारे लिए खून बहाया, लहू बहाया परमेश्वर, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हो। आप दोबारा आने वाले हो परमेश्वर। इस बात को हम विश्वास करने पाए पिता। धन्यवाद आपके सत्य वचन को, आपके सत्य वचन के ऊपर हम विश्वास करने पाए, अनुग्रह देना। हम इस सारे बातों पर विश्वास करेंगे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य हम देख पाएंगे परमेश्वर। पिताजी, हमारे अंदर विश्वास देना पिता। राई के दाने के बराबर भी अगर हमारे अंदर विश्वास हो तो हम बड़े बड़े कार्य हम कर सकते हैं, बड़े बड़े कार्य हम देख सकते हैं, अद्भुत काम को हम देख सकते हैं परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता।
पिताजी, हम हालेलुया विश्वास के जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, संभालना, सबको सुरक्षित रखना पिता, हर एक ज़रूरतों को पूरा करना, किसी को भी कोई कमी घटी नहीं होने देना, बलसामत से भरना, दुर्बलता कमजोरी को निकालना। हालेलुया, धन्यवाद देता, सभी को आशीष देना, संभालना, बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा जलाल आदर महिमा आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। आप अपना पर्सनल प्रेयर में, व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा परिवार के लिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, उनका आत्मिक उन्नति के लिए, आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे, आमीन आमीन।